Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, the figure shows a Young's double slit experimental setup. It is observed that when a thin transparent slit of thickness small t and refractive index nu is put in front of one of the slits, the central maxima gets shifted by distance equal to n fringe width. If the wavelength of the light used is lambda, then t will be. ठीक है, आपकी थिकनेस किसकी थिकनेस, ट्रांसपेरेंट जो आपकी क्या सीड जिसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसकी थिकनेस हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बतानी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का ना की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, YDSC लिख लीजिए, YDSC सेटअप लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं इंसर्टेशन ऑफ ए थिन स्लिट या माइका। थिन स्लिट है यहाँ पर, माइका तो नहीं है, ठीक है। थिन स्लिट, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ऐसे आपके पास यहाँ पर स्लिट्स हैं, ठीक है, ये आपकी स्लिट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास स्क्रीन है, यहाँ पर आपको YDSC का सेटअप मिल रहा है, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी बता रखा है, और जो स्लिट्स हैं यहाँ से ये, ठीक है, इनके बीच के सेपरेशन को आपको स्मॉल डी बता रखा है, स्मॉल डी नहीं बच्चों, ए बोल रखा है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में क्या कर रखा है, ऐसे गिवन कर रखा है, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या होता था आपका YDSC के एक्सपर सेटअप में, यहाँ पर आपका सेंट्रल मैक्सिमम बनता था, क्या बनता था, सेंट्रल मैक्सिमम। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर बोला गया कि इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन ए थिन ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ थिकनेस टी, कोई आपने थिन ट्रांसपेरेंट शीट ऐसे लगा ली, ठीक है, जिसकी थिकनेस कितनी है आपकी टी के इक्वल, अगर हम इसको क्या कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो आपका फ्रिंज पैटर्न क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो ये आपको फ्रिंज पैटर्न मान लीजिए यहाँ पर शिफ्ट हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से आपका यहाँ पर इतना शिफ्ट हो गया, दिस इज अ शिफ्ट, ये शिफ्ट क्या होगा आपका, डेल्टा वाई के इक्वल होगा, ठीक है। ये आपका क्या शिफ्ट है, इसकी थिकनेस कितनी है आपकी, टी के इक्वल है, ठीक है। अब क्या बोल रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका, आपका न्यू के इक्वल है, ये क्वेश्चन बोला गया। द सेंट्रल मैक्सिमा गेट्स शिफ्टेड, सेंट्रल मैक्सिमा पहले यहाँ पर था, अब कहाँ पर बनना है, यहाँ पर बनना है। इस पर कितना शिफ्ट हो गया, बाई इक्वल टू एन टाइम्स फ्रिंज विड्थ, एन फ्रिंज विड्थ के इक्वल, ठीक है। फ्रिंज विड्थ देखिए बच्चों होती क्या, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला देखिए, लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी के इक्वल होता था। कोई भी दो फ्रिंज ले लीजिए, उनके बीच की सेपरेशन निकाल लीजिए, वो आपकी फ्रिंज विड्थ होती है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया, आपका एन टाइम्स हो गया, इसको आप क्या कर लीजिए, एन से, ये आपकी जो शिफ्ट हुई है बच्चों, बेसिकली जो यहाँ पर आपकी शिफ्ट हुई है ना, द सेंट्रल मैक्सिमा गेट शिफ्टेड बाई ए डिस्टेंस, तो यहाँ पर से आप लिख सकते हैं फ्रिंज विड्थ तो आपका इतना हो गया, और जो आपकी शिफ्ट होगी वो इसका एन टाइम्स हो जाएगी, यानी कि एन टाइम्स लैम्डा डी बाई डी के इक्वल हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर से इतना आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर से टी की वैल्यू बतानी है। बच्चों देखिए, अगर हम क्या करते हैं, कोई थिन ट्रांसपेरेंट शीट को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है और थिकनेस टी है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर से हम बता सकते हैं, जो आपका शिफ्ट आता है वो कितना आता है आपका, न्यू माइनस वन इंटू टी के इक्वल आता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या होता है आपका, दिस इज द पाथ डिफरेंस, जो आपका पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। पहले तो देखिए यहाँ पर बनना था, सेंट्रल पर बनना था यहाँ पर, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा, जब आपने यहाँ पर किया, किसी ट्रांसपेरेंट थिक शीट को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। लेकिन जैसे ही आपने शीट को इंट्रोड्यूस किया, अब मैक्सिमा ऊपर बन गया, जिस साइड पर लेके आते हैं ना स्लिट के, उसी साइड को वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ऑलराइट। और कितना फेज डिफरेंस आता, सॉरी पाथ डिफरेंस आता है आपका, न्यू माइनस वन इंटू टी के इक्वल आता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर से इतना आ जाएगा, ऑलराइट। अब बच्चों देखिए, ये आपका क्या आ गया, दिस इज द पाथ डिफरेंस, ठीक है। और हम देखिए बच्चों क्या बता सकते हैं, अगर मान लीजिए ये एंगल जो बनना है यहाँ से, ये एंगल बच्चों मान लीजिए आपका कितना बनना है, सेंटर से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ से भी ये एंगल कितना होगा, थीटा डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। और ये देखिए किसके इक्वल होता था आपका, ये जो डेल्टा एक्स होता था, ये होता था आपका ए टाइम्स साइन थीटा के इक्वल, कितना, ए टाइम्स साइन थीटा, और थीटा यहाँ पर बहुत ही स्मॉल होता है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली ए टेन थीटा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए टेन थीटा। और टेन थीटा किसके इक्वल होगा, आपका पेंडिकुलर अपॉन बेस, पेंडिकुलर यहाँ पर डेल्टा वाई है, बेस कितना आपका डी, ठीक है। तो उसको यहाँ पर लिख सकते हैं ए टाइम्स कितना, परपेंडिकुलर आपका डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय बेस, बेस कितना हो जाएगा आपका, कैपिटल डी के इक्वल, ठीक है। ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आ गई, ठीक है। ये वैल्यू आपके यहाँ पर से क्या कर लिया आपने, डेल्टा एक्स क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ से आप डेल्टा वाई लिख सकते हैं, डेल्टा वाई देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, डेल्टा एक्स टाइम्स आपका कितना हो जाएगा, डी बाई ए के इक्वल, ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपने यहाँ पर डेल्टा एक्स तो कैलकुलेट कर रखा है, कितना है आपका, न्यू माइनस वन इंटू आपका टी इंटू आपका कैपिटल डी डिवाइडेड बाई ए, ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आ गई, ठीक है। तो ये आपका अपने यहाँ पर से इतना कैलकुलेट कर लिया, ये क्या है आपका, दिस इज द शिफ्ट, ये डेल्टा वाई है ना शिफ्ट, यही तो है। और ये किसके इक्वल दे रखी है, क्वेश्चन में बोला गया कि एन टाइम्स फ्रिंज विड्थ, यानी कि दिस इज इक्वल टू एन टाइम्स लैम्डा डी डिवाइडेड बाई, ये स्मॉल डी नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर स्लिट की सेपरेशन स्मॉल है, तो स्मॉल ए से लिख लेंगे, ठीक है। ये होता है, ठीक है, तो आपका यहाँ स्मॉल ए हो जाएगा। अब इसको बस कैलकुलेट कर लीजिए, ए से बच्चों आपका ए कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल डी से आपका कैपिटल डी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, न्यू माइनस वन इंटू टी, इट इज इक्वल टू एन लेमडा,
आपको क्या बतानी, थिकनेस, तो थिकनेस किसके इक्वल रहेगी, एल लैम्डा डिवाइडेड बाय आपका न्यू माइनस वन के इक्वल, तो इतनी आपकी क्या होनी चाहिए, थिकनेस होनी चाहिए। ऑलराइट, so this would be the answer of this question, यही पूछा गया है। if the wavelength of the light uses lambda then the t यानी कि thickness will be l lambda divided by nu minus 1, यानी कि d ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे बच्चों इसको सॉल्व। so I hope you all understood this concept, all the best and thank you so much।